नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र से बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं और ये बड़ी खबर जुड़ी हुई है उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और साथ ही साथ आदित्य ठाकरे और संजय राउत से। जी हां दोस्तों, और ये खबर बीजेपी के नेताओं के कान खड़े कर सकती है। लगातार ये चर्चा चल रही है कि क्या ठाकरे ब्रदर्स एक हो जाएंगे और ऐसे में अब आदित्य ठाकरे की तरफ से एक बड़ा बयान आया है दोस्तों। और आदित्य ठाकरे के साथ साथ संजय राउत का भी एक बड़ा बयान आया है और इन दोनों बयानों के अलावा राज ठाकरे का एक बयान इन दिनों ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। उस बयान के बारे में भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताता हूं दोस्तों कि आदित्य ठाकरे ने क्या कहा है। आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के बेटे हैं और यूपीटी पक्ष के बहुत बड़े नेता हैं, आप जानते ही हैं। आदित्य ठाकरे ने साफ तौर पर कहा है कि हम बिल्कुल सकारात्मक हैं और महाराष्ट्र के हित के लिए, महाराष्ट्र के खिलाफ जो काम कर रही है पार्टी, साफ तौर पर बीजेपी को एंटी महाराष्ट्र कहते हैं वो, और लगातार ये कहते हैं कि महाराष्ट्र के खिलाफ पार्टी काम कर रही है। तो ऐसे में हम सकारात्मक हैं और गठबंधन के लिए जो है अगर पहल होती है तो हम इसको पॉजिटिव तौर पर देख रहे हैं। तो एक तरीके से मोटा-मोटा जो उनका बयान, हालांकि बहुत लंबा है, पर एक मोटा-मोटे तौर पर उनके बयान का सिर्फ यही मतलब है कि गठबंधन को लेकर वो भी सकारात्मक दिखाई दे रहे हैं। और इन सबके बीच में संजय राउत का भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हम मन से और दिल से चाहते हैं कि गठबंधन जो है वो सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े। अब देखिए दोस्तों, ये जिस तरीके से साइन आ रहा है, अब इन सब के बीच में आप देखिए कि राज ठाकरे इन दिनों बीजेपी के नेताओं पे सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। राज ठाकरे कभी बीजेपी के नेताओं के साथ मंच पे दिखते थे और बिना शर्त समर्थन दे दिया था लोकसभा चुनाव में, लेकिन इन दिनों वो बीजेपी को लेकर के, बीजेपी सरकार को लेकर के लगातार निशाना साध रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने हालांकि बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक पिक्चर का हवाला दिया जिसमें महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और कई नेता बैठे दिखाई दे रहे हैं, जिन पर कई सारे आरोप भी लगे थे भ्रष्टाचार के। उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने वाली जो जनता है, वो इस तस्वीर को अगर देखती होगी तो सोचती होगी कि जो भी लोग जिन पर भी आरोप लगे वो तो आज जाकर के सरकार के साथ ही बैठे हुए हैं। तो एक तरीके से भ्रष्ट नेताओं को लेकर के राज ठाकरे की तरफ से बीजेपी सरकार पर निशाना साधा गया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपने पहले भी देखा होगा कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उसको लेकर भी राज ठाकरे लगातार बीजेपी सरकार से सवाल कर रहे थे कि उन आतंकवादियों का क्या हुआ, कहां गए, अब तक पकड़े क्यों नहीं गए, आतंकवादी इतने अंदर क्यों आ गए, और क्या पाकिस्तान के साथ युद्ध ही एक विकल्प है। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो राज ठाकरे लगातार बीजेपी के नेताओं से पूछ रहे हैं और उनका ये तमाम जो बयान वो दे रहे हैं, वो पूरे के पूरे जो बयान है वो ऐसे समय में आ रहे हैं जब लगातार ये अटकलें चल रही हैं कि क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अब एक होने जा रहे हैं। दोनों पार्टियों की तरफ से जो नेता हैं वो सकारात्मक बयान भी दे रहे हैं, पहल की बात हो रही है। अब आदित्य ठाकरे की जो मैंने बयान की बात की आपको, आदित्य ठाकरे ने और एक बात कही कि बातें दोनों तरफ से हो रही हैं, पर जो बातें हो रही हैं वो मीडिया में हो रही है। तो यानी आप देखिए कि राज ठाकरे के जो नेता थे, उन्होंने भी, मैंने आपको स्टोरी दिखाई थी, खबर बताई थी, जहां पर राज ठाकरे के पार्टी के एक नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह रहे थे कि ठोस कदम उठाने होंगे उद्धव ठाकरे और उनके पार्टी को, तो राज ठाकरे जो है गठबंधन के लिए हम लोग जो है आ सकते हैं। ठोस कदम की बात हो रही है। वो ठोस कदम क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो तो जो सीनियर नेता वही जानते होंगे। लेकिन लगातार मीडिया में उद्धव ठाकरे की पार्टी के तमाम नेता सकारात्मक पहल की बात कर रहे हैं। एक होने की बात जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं इंटरव्यू में। राज ठाकरे के पार्टी के नेता भी कहते हैं कि जो गठबंधन बिल्कुल संभव है, लेकिन ठोस कदम उठाने होंगे, ठाकरे ब्रदर्स एक हो सकते हैं। तो ये जो तमाम बातें अब इसके इर्द-गिर्द घूम रही हैं। अब इन बातों के बाद आप देखिए फिर राज ठाकरे क्या कहते हैं। उनका एक बयान अभी हाल ही में वायरल हुआ था। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रांड और पवार ब्रांड को खत्म नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ समय से बहुत राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि कोशिश की जा रही है कि जो पवार सर जो नाम है और जो ठाकरे जो नाम है, जो ब्रांड है महाराष्ट्र में, क्योंकि आपको पता है कि कितना ज्यादा जो है उनके वोटर्स हैं अपने आप में, जो इनके परिवार को वोट करते हैं, कोर वोटर्स हैं। कुछ कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर इनके नेता जीत कर ही आते हैं। कई बार तो अपोजिशन के नेता, वहां से पार्टी के नेता ये सोच के चलते हैं कि शायद वो सीट अपने हाथ से निकल जाएगी। तो इस बात को लेकर के राज ठाकरे कहते नजर आए कि ठाकरे ब्रांड और पवार ब्रांड, इनको खत्म नहीं किया जा सकता। ये आज भी है, कल भी है और आगे भी रहेंगे। तो अब ऐसी ऐसी स्थिति में जब लगातार क्या ठाकरे ब्रदर्स एक हो जाएंगे, बार बार राज ठाकरे इस तरह से बयान दे रहे हैं, तो इन बयानों से ये लग रहा है कि आने वाले समय में जरूर कुछ ना कुछ बड़ा महाराष्ट्र की सियासत में घटने वाला है।
क्योंकि लगातार उद्धव ठाकरे जब भी उनसे पूछा जाता है, पॉजिटिव बयान रहता है, सकारात्मक बयान रहता है। उनके नेता भी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि संजय राउत से लेकर के आदित्य ठाकरे तक क्या कह रहे हैं। वहीं राज ठाकरे खुद अपने बयानों में क्या कह रहे हैं, वो भी आपने सुना। तो ये जो है एक नया दशा और दिशा तय कर सकती है महाराष्ट्र की सियासत की। अब इससे कान यूँ खड़े हो जाएँगे क्योंकि जो बीजेपी है, जो महायुति सरकार है महाराष्ट्र में इन दिनों, उनके पास जो एनसीपी और जो शिवसेना है, यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी, ये दोनों पार्टियां जो हैं वो टूट के बनी हुई हैं। आधे जो है नेता इधर है, आधे नेता उधर है, दो हिस्सों में बटी हुई है। अब ऐसे में बीजेपी ये कोशिश करेगी, क्योंकि लोकल बॉडी के चुनाव है, बहुत सारे चुनाव होने वाले हैं अभी महाराष्ट्र में, तो इनकी कोशिश रहती है हमेशा कि शिवसेना बनाम शिवसेना या एनसीपी बनाम एनसीपी उन सीटों पर कर दिया जाए जहां पर इनके वोटर्स हैं, कोर वोटर्स हैं। तो ऐसे में अगर राज ठाकरे आदित्य उद्धव ठाकरे के साथ अगर आते हैं, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है, साथ ही साथ बीजेपी के लिए, क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति जो है वो बीजेपी करती है, एकनाथ शिंदे की भी उस तरह की शैली है, और वही राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे भी उसी तरीके से अपने जो कैंपेन है, कह लीजिए, ये जो बयान उस तरीके से देते हैं। तो जो ठाकरे परिवार के, जो ठाकरे ब्रदर्स एक हो अगर होते हैं, तो जो वोटर्स हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, जानकार भी ये बात कह रहे हैं। और जब जब ठाकरे ब्रदर्स एक होंगे, तो एक महाराष्ट्र में एक अलग सियासत जो है वो शुरू हो सकती है, क्योंकि जब राज ठाकरे शिवसेना से अलग हुए थे, जब उन्होंने मन से जो है निर्माण किया था, उसके बाद देखा गया कि कई बार जो है ये बात उठी कि दोनों भाइयों को एक हो जाना चाहिए। बार-बार नेताओं की तरफ से, कई वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने भी बात का जिक्र किया, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है। साल 2014, 16, 15 के आसपास लग रहा था कि वापस ऐसा हो सकता है, पर उस समय भी ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दिया, और शायद यही वजह है कि अब एमएनएस के नेता ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को ठोस कदम उठाना होगा, आगे बढ़ना होगा, तभी जो है अब ये गठबंधन हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि दोनों पार्टियों की तरफ से पॉजिटिव साइन है, लेकिन जो बयानबाजी करके जो खेल खेलने की कोशिश की जा रही है, दबाव बनाने की राजनीति की जा रही है, या फिर कुछ और करने की कोशिश की जा रही है, जो अब तक हम नहीं समझ पा रहे होंगे, तो जो बयान है वो लगातार जो है वो नेता दे रहे हैं। अब क्या एकनाथ शिंदे इससे दबाव में आएंगे? क्या बीजेपी के नेता पर इसका कोई असर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा? क्योंकि देखिए, अमित शाह भी महाराष्ट्र में हैं, और जब ये सब तब तमाम बयान जब चल रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी के कई दिग्गज नेता महाराष्ट्र में हैं। तो ऐसे में जानबूझ करके ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, क्या कोई ऐसा मैसेज है जो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि बहुत सारी चीजें आने वाले समय में घटने वाली हैं। जैसा मैंने बताया आपको, नगर निगम का चुनाव है, निकाय चुनाव है, जिला पंचायत, कई सारे ऐसे चुनाव अभी होने हैं, और ऐसे में क्षेत्रीय पार्टियां चाहेंगी कि हर चुनाव जो अभी आने वाले हैं उसमें उनका वर्चस्व रहे, और जीत करके जो है वो सीटों को लेकर के जाएं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ठाकरे ब्रदर्स अगर एक होते हैं, तो बहुत ज्यादा फायदा जो है वो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को मिल सकता है। लेकिन अभी तक इस पर कुछ कहा नहीं गया है, ना ही ऑफिशियली किसी ने कुछ बयान देकर इसके बारे में कुछ जानकारी दी है। लेकिन बयानों से जो अटकलें लग रहे हैं, उसको देख करके तो लग रहा है कि आने वाले समय में नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र।